नमस्ते संस्था मित्रों, आज हम सभी कक्षा नवम शारदा संस्कृत पुस्तक जो है इसमें चैप्टर नंबर 6 के पाठ का एक्सप्लेनेशन करेंगे मित्रों। शब्दार्थ देखेंगे। अब हमारे पूर्व वीडियो में चैप्टर 5 तक के एक्सप्लेनेशन और शब्दार्थ देख चुके हैं मित्रों। बिना विलंब किए हुए हम अपने पाठ पर आते हैं मित्रों। षष्ठा पाठ मनः पूतं समाचरेत्। मनः पूतं, मन पूतम पवित्र मन से समाचरित कार्य करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए मित्रों। मनः पूतम समाचरित अर्थात पवित्र मन से कार्य करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। प्रिय छात्रा, प्रिय छात्र हैं छात्रों, तो मित्रों अभी आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नित्य नूतन जो वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मित्रों। मनः पूतं समाचरेत्। प्रिय छात्रा, हे छात्रों, वदन्तु बोलिए, किमपि कार्यं करणीयमस्ति, कोई कार्य करना चाहिए ऐसा है। चेत आदौ किम आवश्यकम, यह आज किस लिए आवश्यक है। आचार्य, विचिन्त्य कार्य करणम, विचिन्त्य कार्य करणम, आचार्य हमें विचार करके कार्य करना चाहिए। उचित विधिना, उचित विधि से सही तरह से सोच विचार करके हमें कार्य करना चाहिए मित्रों। यहाँ तक देखिए आपने समझ लिया मित्रों। पूर्ण मनसा कार्यम करणम, अब दूसरे छात्र ने कहा पूरे मन से कार्य करना चाहिए। सर्वे उचित में वदन्तु, सभी जो है उचित ढंग से बोलते हैं। अधुना विचार्यंत, अब विचार करिए। यदि मनः एव मलिनम स्यात्, यदि आपके मन में कोई कपट है, प्रपंच है, मलिनता है, उद्देश्य में अनुचितम स्यात्, तो आपका जो उद्देश्य है वह अनुचित होगा। तर्हि किमपि कार्यम सम्यक कथम भवेत्, तो कोई कार्य कैसे अच्छी तरह से हो सकता है। एवं चेत तस्य कार्यस्य फलमपि दूषितमेव स्यात्, तो उस कार्य का जो परिणाम होगा, जो प्रतिफल होगा, जो रिजल्ट होगा वह भी दूषित होगा मित्रों। तो आपने देखा, यदि हमारा मन अच्छा है और हमने प्रसन्न मन से कार्य किया है, मेहनत से कार्य किया है, तो उस कार्य का जो परिणाम है वह उत्तम होता है मित्रों। अतएव अस्माभिः सर्वाणि कार्याणि पवित्रेण मनसा करणीयानि, इसलिए हम सबको सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, पवित्रेण मनसा करणीयानि, पवित्र मन के द्वारा ही करना चाहिए। एतदेव शिक्षयत् प्रस्तुतः पाठः, इसी शिक्षा को देता हुआ यह पाठ है। मनः पूतं समाचरेत्, पवित्र मन से कार्य करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है इसी पाठ में। आगे देखते हैं मित्रों। आचार्ये, मैं अस्मिन् पाठे विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः सुभाषितानि संकलितानि दृश्यन्ते, इस पाठ में विविध ग्रंथों से सुभाषित श्लोक संकलित किए गए, लिए गए हैं। किम एतानि सुभाषितानि वर्तमान समय अपि उपयोगियानि सन्ति, तो क्या ये जो सुभाषित श्लोक हैं वे वर्तमान समय भी हम सभी के लिए उपयोगी हैं। भवन्तः स्वयमेव चिंतयन्तु, तो अध्यापक ने कहा मित्रों कि आप सभी जो है स्वयं ही विचार करें कि ये जो सुभाषित श्लोक हैं ये आज भी हमारे जीवन में उतने ही उपयोगी हैं कि नहीं हैं। आगे देखते हैं। अहम बदाम आचार्य, मैं बोलती हूँ मैम, एतानि सुभाषितानि न केवलम पठनाय अपितु जीवने आचरणाय संति, ये सुभाषित के जो श्लोक हैं, सुंदर जो वचन हैं, केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि जीवन में धारण करने के लिए, हमें अपने विचार में, व्यवहार में ले आने के लिए भी हैं, ऐसा एक बालिका ने कहा। सम्यक उक्तवान, बहुत अच्छा आपने बताया। आयान्तु, आइए, वयम सुभाषितानि पठामः जीवने च आचराम, आइए हम सभी सुभाषितानि को पढ़ते हैं और अपने जीवन में, व्यवहार में उसको प्रयोग में ले आते हैं। तो सुभाषितानि क्या है। तो आपका पहला श्लोक जो है मनुस्मृति के अध्याय 6 के 46वां श्लोक है मित्रों। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरित। मनुस्मृति से मित्रों, हम जो है इन श्लोकों को क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं मित्रों। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, सामने देखते हुए हमें पैरों को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और जो जल पिए उसको जो है फिल्टर करके अर्थात छान करके शुद्ध जल पिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य बात बोलें। मनः पूतम समाचरित, और पवित्र मन से कार्य करें, व्यवहार करें। अगले श्लोक में
धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह ध्री विद्या सत्यम क्रोधो दशकम दह धर्म लक्षणम। मनुस्मृत के अध्याय 6 के 92वां श्लोक है मित्रों, 92 श्लोक संख्या है। इसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए मित्रों। आगे श्लोक है, यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के 21 श्लोक 21वां श्लोक है मित्रों। इसमें एक श्रेष्ठ मनुष्य जो कार्य करता है, जैसा आचरण करता है, जो प्रमाण देता है, वही लोक में, संसार में उसके आने वाले पीछे लोग उसका अनुसरण करते हैं मित्रों। इन श्लोकों का भी हम पुनः आगे जो है विस्तार से अध्ययन करते हैं मित्रों। आगे देखते हैं अगला श्लोक है मित्रों, अभ्यासेन क्रिया सर्वा अभ्यासात सकलाः कलाः अभ्यासात ध्यान मौनादि किम अभ्यासस्य दुष्करम। सुभाषित रत्न भंडागार से मित्रों ये। आगे कर रहे हैं नीति सप्तकम का 27 श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। आगे है 6वां श्लोक मित्रों, उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मीः दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यतने कृते यदि ना सिद्ध्यति को अत्र दोषाः। पंचतंत्रम के मित्र भेद के 149वें श्लोक से लिया गया 149 श्लोक से मित्रों। आगे देखते हैं, पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं सन्तः परीक्षन्त्य तद्भजन्ते मूढ़ा पर प्रत्यनेय बुद्धि। मालविकाग्नि मित्रम का मित्रों अध्याय 1 का 2 श्लोक। आगे है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमां पदां पदम वृणते ही विमिश्चकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। किरातार्जुनीयम के अध्याय 2 के 30वां श्लोक है मित्रों। इसके बाद शब्दार्थ पर आएंगे। इसके पहले हम सभी जो है इन सभी श्लोकों का एक बार पुनः अर्थ देख लें, भावार्थ देख लें मित्रों। पहला श्लोक है मित्रों, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। इसमें जो है आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया मित्रों। क्या है, देख कर समझ कर कदम रखना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, छान कर जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, छान करके जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाचम, शुद्ध मन से सत्य बात बोलना चाहिए। और मनःपूतम समाचरेत, शुद्ध मन से कार्य करना चाहिए। तो इस श्लोक में हमें क्या शिक्षा मिलती है मित्रों? सावधानी, सत्य और पवित्रता जीवन के आधार है, पहले श्लोक में बताया गया मित्रों। दूसरा श्लोक है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह ध्री विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृत से है, तो इसका अर्थ देखते हैं मित्रों। धैर्य, क्षमा, मन का नियंत्रण, चोरी ना करना, शौचम इंद्रिय निग्रह, चोरी ना करना, शुद्धता, इंद्रियों का संयम, ध्री विद्या, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध ना करना, ध्री विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण गए हैं मित्रों। मनुस्मृत धर्म के लक्षण क्या बताए गए? 10। धैर्य, क्षमा, मन का नियंत्रण, चोरी ना करना, शुद्धता, इंद्रियों का संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध ना करना, ये धर्म के 10 लक्षण है मित्रों। तो इसमें शिक्षा क्या मिली? एक अच्छे मनुष्य में ये सभी गुण होने चाहिए मित्रों। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं मित्रों, यद यदा चरत श्रेष्ठ, आदर्श व्यक्ति का प्रभाव क्या है इसके बारे में बताया गया। यद यदा चरत श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः सायत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता से है मित्रों। तो इसका अर्थ है, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है। श्लोक कार का कथन है मित्रों कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है, वह जो आइडल बना देता है, एक रिमार्क बना देता है, उस संसार उसका अनुसरण करता है मित्रों।
हमने मित्रों इस श्लोक का बहुत ही संक्षिप्त और सरल शब्दों में अर्थ बताने का प्रयास किया है मित्रों, बहुत ज़्यादा लंबा खींचने का प्रयास नहीं किया है। आशा है कि आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आ जाएगा मित्रों। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो आदर्श बना देता है, संसार उसका अनुसरण करता है मित्रों। तो इससे जो शिक्षा मिलती है उससे उसको हम बताते हैं मित्रों। शिक्षक, माता-पिता और नेता को आदर्श आचरण करना चाहिए। समाज महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेता है। इसमें यही शिक्षा मिलती है मित्रों। अगला श्लोक है मित्रों, अभ्यासेन क्रिया सर्वा। सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं? उद्यमेन से। जैसे आया उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि, तो ऐसे ही यहाँ पर आगे अभ्यासेन क्रिया सर्वा, अभ्यास से कार्य सिद्ध होते हैं। अभ्यासात सकला कला है, सभी कलाएं अभ्यास से ही आती हैं। कोई भी कला, चाहे संगीत की कला हो, चाहे खेलने की कला हो, ये सारी क्रियाएं मित्रों आपको अभ्यास से ही आती हैं। अभ्यासात ध्यान मौनादि, अभ्यास के द्वारा ही ध्यान आदि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। किम न सिद्ध्यति मानव, मनुष्य क्या सिद्ध नहीं कर सकता, क्या सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात अभ्यास के द्वारा, परिश्रम के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो शिक्षा या मित्रों, निरंतर अभ्यास सफलता का आधार है। कोई भी व्यक्ति मेहनत से महान बन सकता है मित्रों। अगले श्लोक पर चलते हैं मित्रों। तो जीवन में उपयोग क्या है? विद्यार्थी यदि प्रतिदिन पढ़ाई करे तो कठिन विषय भी सरल हो जाते हैं। ये आपके जीवन में उपयोग के लिए मित्रों। आगे 5वें श्लोक पर चलते हैं। प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए मित्रों। ठीक है, नीति शतकम का श्लोक है। प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यज्यन्ति। नीच लोग बाधा के डर से काम शुरू नहीं करते। ठीक है, प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचैः। तीन तरह के मनुष्य जो है इस संसार में है मित्रों, उत्तम, मध्यम और निम्न। तो जो निम्न तरह के मानव हैं, निम्न कोटि के जो श्रेणी के मानव हैं, वे कोई भी कार्य जो है विघ्न के भय से, बाधा के डर से शुरू ही नहीं करते हैं। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, साधारण लोग कार्य आरंभ करके बाधा आने पर छोड़ देते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं, वे कार्य शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाधा आती है उसको छोड़ देते हैं। विघ्ने पुनः पुनरप्रत्यहन्यमानाः, जो श्रेष्ठ मानव हैं, वे लोग बार बार बाधाएं आने पर भी कार्य नहीं छोड़ते हैं। प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। तो आपने देखा कि संसार में तीन तरह के मनुष्य हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। तो उत्तम श्रेणी के जो मानव वे कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं, कोई भी विघ्न बाधा है वे करते रहते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के मानव हैं, वे कोई कार्य शुरू तो करते हैं, लेकिन जब कोई विघ्न बाधा आती है तो उसको छोड़ देते हैं। और जो निम्न श्रेणी के मानव हैं, वे जो है कार्य को बाधा के डर से शुरू ही नहीं करते हैं। तो भावार्थ क्या है, शिक्षा है मित्रों, महान व्यक्ति कभी हार नहीं मानते। संघर्ष सफलता का मार्ग है मित्रों। प्रेरणा हमें क्या लेनी चाहिए इससे? प्रतियोगी परीक्षा हो, व्यवसाय हो या जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य जरूरी है। ठीक है, तो हमें धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए मित्रों। 6वें श्लोक में बताया जा रहा है मित्रों, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। परिश्रम का महत्व बताया गया है मित्रों इसमें। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, यत्रे कृते यदि न सिद्ध्यन्ति कुअत्र दोषा। पंचतंत्रम से लिया गया मित्रों। कह रहे हैं लक्ष्मी, सफलता परिश्रमी और साहसी व्यक्ति के पास आती है। आपने एक श्लोक और पढ़ा होगा मित्रों, उत्साह संपन्नम क्रिया विधिज्ञम व्यसने खसक्तम सूरम कृतिज्ञम दृढ़ सह दिग्जम लक्ष्मी जाति स्वयं निवास हेतु। तो यहाँ भी परिश्रम का महत्व बताया गया था, यहाँ भी परिश्रम का ही महत्व बताया जा रहा है मित्रों। लक्ष्मी जो है परिश्रमी और साहसी व्यक्ति के पास आती है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति का पुरुषावदन। कायर लोग केवल भाग्य की बात करते हैं मित्रों। ठीक है, दैवेन, दैव गाते भाग को, देयमिति का पुरुषावदंत, का पुरुष कायर जो है वदंत बोलते हैं। दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, इसीलिए पुरुषार्थ करो। दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, तो आप भाग्य को छोड़ करके पुरुषार्थ करो। यदि प्रयास करने पर भी सफलता ना मिले, यत्रे कृते यदि ना सिद्ध्यति, परिश्रम करने पर भी यह सफलता ना मिले तो उसमें दोष नहीं है। को अत्र दोषा, वहां पर कोई दोष नहीं है मित्रों।
इसमें हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए मित्रों, भाग्य से अधिक कर्म महत्वपूर्ण है। मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है मित्रों। 7वें श्लोक पर चलते हैं मित्रों। पुराण मित्येव ना साधु सर्वम, नई सोच का महत्व इसमें बताया गया मित्रों। ठीक है, पुराण मित्येव ना साधु सर्वम। पुराण, अब देखिए पुराण का जो है पुरा भवमित पुराणम, पहले जो हुआ वही पुराण है। तो पुरा माने पुराना भी। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, मालविकाग्नि मित्रम का श्लोक है ये, केवल पुरानी वस्तु अच्छी हो यह आवश्यक नहीं है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, केवल पुरानी वस्तु अच्छी हो यह आवश्यक नहीं है। न चापि काव्यम नवमित्य वाद्यम, और केवल नई वस्तु बुरी हो यह भी सही नहीं है। न चापि काव्यम नवमित्य वाद्यम, नया जो है वह भी बुरी हो यह भी सही नहीं है। संतः परीक्षांतरद जनते, बुद्धिमान लोग जांच परख करके जो होता है उसे स्वीकार करते हैं मित्रों। मूढ़ पर प्रत्ययनेन बुद्धि, जबकि मूर्ख लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं मित्रों। मूढ़ा पर माने दूसरे, प्रत्ययनेय बुद्धि, दूसरे की बुद्धि में आ जाते हैं, दूसरे की बातों में आ जाते हैं मित्रों जो मूर्ख हैं। मुख्य शिक्षा यह है मित्रों, अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर बात को सोच समझकर स्वीकार करना चाहिए। नई और पुरानी दोनों बातों में अच्छाई खोजनी चाहिए। पुरानी घटना थी उसमें क्या अच्छी बात थी, आज नया समाचार है तो इसमें क्या नई बात है। अब जीवन में उपयोग क्या करें मित्रों, आज सोशल मीडिया पर अनेक बातें फैलती हैं। हमें बिना सोचे विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सत्य की जांच करनी चाहिए मित्रों। 8वां और अंतिम श्लोक है मित्रों, सहसा विदधीत ना क्रिया, सोच समझकर कार्य करना चाहिए। किरातार्जुन नियम का है मित्रों, सहसा विदधीत ना क्रियाम, अविवेकः परमाम पदाम पदम, मृडतो हि विमृश्यकारिणम, गुण लब्धा स्वयमेव संपदः। किरातार्जुन नियम का है मित्रों, तो सहसा विदधि, सहसा अचानक, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ना क्रियाम नहीं करना चाहिए। अविवेकः परमाम पदम, क्योंकि अविवेकी बड़ी विपत्ति का कारण बनता है। जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं वे विपत्ति का कारण बनते हैं, अर्थात उनके ऊपर अनेक बाधाएं आती हैं। वृत्ते ही विमिश्र कारिणाम, जो व्यक्ति विचार पूर्वक कार्य करता है, गुण लुब्धा स्वयमेव संपदः, उसके पास लक्ष्मी स्वयं आती हैं। विचार पूर्वक जो कार्य करता है उसके पास लक्ष्मी, सफलता स्वयं आती है। हमें इसमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या मोरल लेना चाहिए मित्रों, जल्दबाजी नुकसान देती है। ठीक है, धैर्य और विवेक सफलता की कुंजी है। उदाहरण जैसे आप देख लें, परीक्षा में बिना प्रश्न समझे उत्तर लिखने पर गलतियां होती हैं। पहले सोचें फिर कार्य को करें। जैसे प्रश्न हमने समझा ही नहीं, उत्तर लिखने लगे तो वह गलत हो जाता है। इसलिए पहले सोचें समझें, उसके बाद जो है कार्य को करें। अब मित्रों हम आशा करते हैं कि आपको इस पाठ का, इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा मित्रों। अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थों पर मित्रों। अब देखिए मित्रों कह रहे हैं, सर्वम शब्देन भासते, सभी जो है शब्द से प्रतीत होते, दिखाई देते, समझ में आते हैं। अनुवर्ते अनुसरण, अनुसरण करता है। अवध्यम निम्न स्तरीय, अस्तेयम चोरी ना करना। अपादम आपदाम विपत्ति खतरों का। उद्योगनम प्रयत्न करने वाले को। कापुरुषा कायर अधम। गुण लुब्धा है गुण को चाहने वाले। दमः इंद्रिय और मन को बस में करना। दैवम भाग्य, दैवम भाग्य निहत्य अतिक्रमण करके, नीचे अधम लोगों द्वारा। न्यसेद रखें पदम स्थान। पूतम शुद्ध। पर प्रत्यने बुद्धि, दूसरों के द्वारा निर्देशित बुद्धि वाला। प्रत्यहन्य माना बाधित, विदधित करना चाहिए। विघ्न विहिता विघ्नैः, विहिता विघ्नों से हत। विमृश्य कार्यडाम, भली भांत चिंतन करके कार्य करने वाले। विरमंत छोड़ते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने शब्दार्थ तक देख लिया मित्रों। आशा है इस पाठ का शब्दार्थ और आपको पाठकार समझ में आ गया होगा मित्रों। हम प्रश्न उत्तर भी एक साथ इसलिए नहीं बनाते मित्रों कि पाठ बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे 20 मिनट का एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग में ही हो जाता मित्रों। तो हम पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले पाठ के एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग के लिए।
जब सभी पाठों का आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा मित्रों, हम पुनः प्रश्नोत्तर पर आएंगे मित्रों। और आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो मित्रों, और आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे मित्रों। नमः संस्कृताय, पुनः मिलते हैं मित्रों।